दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम सबकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जनरली आपने दोस्तों होम लोन, कार लोन और अगर पर्सनल लोन के बारे में तो बहुत सभी बात करते हैं। और आजकल दोस्तों लोन की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग ईएमआई पर ही चल रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और इनकम आजकल बहुत कम है। तो उस वजह से किसी ना किसी फॉर्म में चाहे आप एजुकेशन लोन पे कर रहे होंगे या फिर आपने कोई चीज़ पे अगर मोबाइल ले लिया तो उसकी ईएमआई भर रहे होंगे या फिर पर्सनल लोन ले लिया होगा या फिर कार ले ली होगी तो कार की ईएमआई चल रही होगी या होम लोन चल रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से तो आप भली भांति वाकिफ हैं। इसमें समस्या क्या रहती है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी अर्जेंट पैसे की नीड होती है, लेकिन अगर मान लीजिए आप पे ऑलरेडी इतनी सारी ईएमआई चल रही हैं जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कभी कोई ईएमआई बाउंस हो गई आपकी तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो गया और अगर ईएमआई नहीं भर पा रहा है तो आपको नए लोन फिर मिलेंगे नहीं और अगर मिलते भी हैं तो वो आपको एक और दलदल में ढकेलते हुए ले जाते हैं। या फिर अगर दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो कभी कभी ये होता है कि आपने चलो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने अगर बैंक में पैसा जमा कर रखा है या फिर अगर म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, गोल्ड खरीद रखा है, एफडी करवा रखी, कुछ भी कर रखी है, लेकिन अचानक से होता क्या है, कोई ऐसी अचानक से कोई एक्सपेंस आ जाता है, इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके या फिर कोई अचानक से और कोई काम आ गया, किसी घर में कोई किसी की शादी आ गई या फिर किसी को पढ़ने के लिए बाहर जाना है, किसी भी तरीके के खर्चे आ गए तो फिर क्या होता है दोस्तों कि आपको पैसे की नीड इंस्टेंट लगती है और अल्टीमेटली आप करते क्या है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। अब हाल फिलहाल तो आपका खर्चा वो चल गया कि चलिए वो काम हो गया, लेकिन जैसे ही आपने अपना इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो निकाला और उसको ख़त्म कर लिया तो फिर अगले दिन से बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पर चल रहे हैं, यानी हैवी रिस्क पे चल रहे हैं कि अब अगर नेक्स्ट कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर पैसे की नीड आ जाती है तो फिर क्या करेंगे उस ड्यूरेशन में। तो दोस्तों उसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ और इसमें हम पूरा आपको दिखाएंगे। अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल लाइव डेमो दिखाऊंगा, कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, कितना क्या चार्जेस लगेगा, कितनी आपकी ईएमआई जाएगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एलिजिबिलिटी अपनी कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि दोस्तों आपका कोई क्रेडिट स्कोर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ना कोई आपका प्रोफेशन या फिर अगर आप सैलरीड हैं कि नहीं है, कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। जनरली दोस्तों गोल्ड लोन, अगर आप देखें कार लोन, पर्सनल लोन या फिर बाइक लोन या किसी भी तरीके का लोन है तो उसके अलावा और दो तरीके के लोन और हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है। वैसे तो बहुत तरीके के लोन होते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। ये करते क्या है दोस्तों कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आप जैसे अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और करंट नीड है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो जनरली आप क्या करते हैं, उसको रिडीम कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अगर जल्दी मैंने जमा किया था पैसा और निकाल लिया तो एग्जिट लोड भी लग जाएगा और पूरा पैसा विड्रॉ हो जाएगा तो आगे ग्रोथ के चांसेस तो खत्म ही हो गए क्योंकि मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। अब इसमें कितने चार्जेस लगते हैं, किस तरीके से ये करना है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर चाहिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो अब अगर बात करें दोस्तों तो आप ये अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो 1 लाख की कैलकुलेशन है। मैं आपको 5 लाख और अच्छी बात ये है कि इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन भी ले सकते हैं अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा अगर आप करेंगे तो चलिए चलते हैं थोड़ा, अब देखते हैं कि आखिरकार ये लोन है कैसा और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हम जो यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोन ले सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम वोल्ट मनी की बात करेंगे। तो वोल्ट मनी दोस्तों एक ऐप है जिसका टाई अप है लेंडर्स पार्टनर के साथ, यानी वहाँ पर जाके इंस्टेंटली अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है, कैसे मिलेगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है, क्या करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको कुछ नहीं डालना है, आपका जो म्यूचुअल फंड में जो आपके मोबाइल नंबर लगा होगा, आप पैन कार्ड मोबाइल नंबर उस पर डालिए, ओटीपी आएगा म्यूचुअल फंड कैंप्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड सेंट्रल की तरफ से। उस ओटीपी को वेरीफाई करिएगा और इंस्टेंटली लिमिट बता देगा कि कितनी लिमिट है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का दिखेगा। लेकिन सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर दूसरे केसेस में हमें पता ही है कि कार लोन में क्या प्रॉब्लम होती है, फिर अगर बाकी पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, इसमें क्या अच्छा होगा दोस्तों। अगर देखें कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और अगर वो 12% सालाना एनुअल रेट की भी बढ़ता है अगले 10 साल की अगर हम बात करें तो जो आपकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी लगभग 27.7 लाख। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपको म्यूचुअल फंड में, तो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकती थी। अब अगर मान लीजिए आपको नीड पड़ी 10 लाख रुपए की, आपने अगर इसको बेच दिया आज के आज, यानी आपने म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल कर लिया, तो ये जो ग्रोथ के चांस थे ये तो यहीं खत्म हो गए। इसके
इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इस 10 लाख रुपए का जो मेरे पास अगर म्यूचुअल फंड है, तो अगर मैं उस पर लोन ले लूँ, तो अगर 4 साल के लिए वो लोन लेता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ 4 साल के लिए लोन लूँ और 10 साल की छोड़ दिया जाए, 10 साल में से, वैसे तो इसको आप जितना चाहें उतना कैरी कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल या 4 साल के लिए और 4 साल में अगर नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो आप उसको आगे रिन्यूअल भी करा सकते हैं, उसका ये चीज़ होती है। तो अगर आप 4 साल में पे कर दी, ईएमआई कितनी आएगी, इंटरेस्ट कितना देना है, वो भी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उस पर जो नेट गेन होगा दोस्तों, 23 लाख रुपये आपके बच सकते हैं इस तरीके का मदद करके। अगर इसको आप यूज़ करते हैं, समझ सकते हैं कि 23 लाख रुपये की आपकी बचत हो सकती है। तो समझ गए ना कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी सही है। अगर म्यूचुअल फंड सही है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी सही है। अब अगर दोस्तों बात करें तो जो हम ऐप का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है वोल्ट मनी, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, मैं इसमें दिखाऊंगा ही। तो इसके हमें सबसे बढ़िया फीचर क्या लगते हैं दोस्तों, कि आपको एक क्रेडिट लाइन मिलेगी, यानी जितने आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होगा उस पर एक आपको क्रेडिट लाइन दे दी जाएगी, और जितना अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे बैंक में, इंटरेस्ट सिर्फ उसी पर चार्ज होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक ओडी लिमिट की तरह है दोस्तों, कि आपको एक लिमिट दे दी कि मान लीजिए आपको लिमिट 5 लाख रुपये, 5 लाख आपके ऐप पर दिखेगा। अगर मान लीजिए मुझे 1 लाख की नीड है तो मैं 1 लाख विड्रॉ करूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए पे होगा, 5 लाख पे नहीं होगा। लो इंटरेस्ट रेट। अब इसमें है क्या, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड आपका है ही, उसको प्लेज कर दिया जाएगा, तो इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट चार्ज होगी। अगर आप देखें पर्सनल लोन में, तो जनरली आपका सिविल स्कोर अगर बहुत भी अच्छा भी है, तब भी आपको 13-14% के नीचे नहीं मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो इंटरेस्ट रेट भाई 20 या 35-36% तक की इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवीली है। आप ईएमआई को, अभी मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप पर्सनल लोन की ईएमआई से कैलकुलेट करिएगा, कितनी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, और ये प्रोसेस मात्र 5 मिनट की है। इसमें डिजिटल प्रोसेस है, इसमें कोई आपका कुछ ना डॉक्यूमेंट लगना है, ना सैलरी चेक होना है, ना क्रेडिट स्कोर चेक होना है कि वो इम्पैक्ट हो, कुछ नहीं होना है। सिर्फ मोबाइल नंबर और बाकी आधार आपका लिंक्ड होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर से, आधार ओटीपी वगैरह लगेगा। तो वो, लेकिन वो आपको खुद ही करना है, किसी कोई आपको कॉल वॉल नहीं करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों 50-80% एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या होता है कि आपको 50 से 80% तक, अब जैसे मान लेते हैं अगर मेरा 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो लगभग मुझे 50% का लोन मिलेगा, यानी 5 लाख की लिमिट मिल जाएगी। अगर आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप 50 लाख का लोन ले सकते हैं इक्विटी में है। लेकिन अगर डेट म्यूचुअल फंड में है तो फिर वो 80% तक मिल सकता है। डेट में क्या होता है, क्योंकि मार्केट नीचे का मतलब जाने के चांसेस उसके रहते तो हैं, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं जाता है, यानी सेफ्टी अगर देखा जाए तो थोड़े सेफर होते हैं डेट फंड, तो इसलिए वहाँ पर 80% तक, यानी अगर आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है तो 80 लाख रुपए तक की आपको क्रेडिट लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी तुरंत। उसके बाद दोस्तों बात करें, कोई प्री पेमेंट के चार्ज नहीं होते, कोई फोरक्लोज, जब मर्जी आई, मान लीजिए मैंने 5 लाख मेरी यार लिमिट है और मैंने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिया। अब मेरे पास यार 15 दिन बाद कहीं से अरेंज हो गया कि 10,000 रुपये आते हैं, तो मैं 10,000 उसमें डाल लूँ, कोई उस पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। या मैंने आज निकाला, मुझे लगता है कि भाई कल मुझे फोरक्लोज कराना, कल करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मन करे तब करा दो, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। तो नो प्री पेमेंट, फोरक्लोजर, कोई चार्ज नहीं है। और सेम डे डिसबर्सल, इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप चेक करेंगे, आप चाहें तो 5 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट करके 2-3 घंटे में आपको क्रेडिट लाइन मिल जाएगी और इंस्टेंटली विड्रॉ होगा, तुरंत आपके पास पैसा 4 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया ये है, आप ये देख सकते हैं साइड में एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पर कि प्रोसेस में अगर देखें तो फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, फिजिकल कॉर्पोरेट HUF वाली भी कर सकते हैं। इसमें 5,000 से ज़्यादा अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो डीमेट फॉर्म में अगर यूनिट्स हैं आपके पास डीमेट फॉर्म में, जैसे कि कॉइन वगैरह या ग्रुप वगैरह पे आपने खरीद रखा है, तो वो अभी एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपको होना क्या चाहिए कि डायरेक्ट आपके पास AMC से ही आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स होने चाहिए, यानी कि आपको डीमेटलाइज फॉर्म में यूनिट नहीं होनी चाहिए NAV। आपने अगर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट कर रखा है तो फिर आप वहाँ से आराम से लोन कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए अगर आपको बहुत नीड है और आपने अगर डीमेट फॉर्म में आपकी यूनिट है तो उनको आप कन्वर्ट करा सकते हैं, या फिर वहाँ से विड्रॉ करके दोबारा से उसी स्कीम में अगर AMC के थ्रू चले जाएँ। तो अगर ELSS की बात करें, ELSS स्कीम पे आपको 50% तक का लोन मिल जाएगा, डेट फंड पे 80% तक का, इक्विटी में 50% तक का, और लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टेड है तो 90% तक का, यानी 1 करोड़ रुपए आपने अगर मान लीजिए लिक्विड फंड्स में डाल रखा होगा तो 90 लाख तक का ले सकते हैं, और 1 लाख होगा तो 90,000 तक का आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ये फीचर होने वाले हैं दोस्तों। अब अगर चार्जेस की बात करी जाए, पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूज़र इंटरफेस पे क्या दिखेगा आपको। तो चलिए चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वोल्ट के चार्जेस अगर
आप देखेंगे तो जो आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो कितना 10.49% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे कि अगर 5 लाख का मुझे मान लीजिए लिमिट मिली हुई है, मैंने उसमें से 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो मेरा जो 10.49% लगेगा वो लगेगा किस पे, मेरे 1 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से अगर देखें तो लगभग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपने अगर 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रखा है उससे म्यूचुअल फंड वाली लाइन से, तो आपको 862 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर मंथली। यानी आपका वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा बैंक अकाउंट से, ई मैंडेट आपको लगाना पड़ेगा, तो वो 862 रुपये। तो समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए पे 862 रुपये मेरी इंटरेस्ट ईएमआई जाएगी। प्रिंसिपल पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी सिर्फ जैसे आपने लिया तो आप अगर बोलते हैं कि 3 साल के लिए मुझे चाहिए है ये लोन, तो 3 साल की लाइन आपके लिए ओपन हो जाएगी और उसमें आप 3 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। बीच में अगर पैसा आता है तो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप 3 साल के एंड में, जो जब एंड होगा तो उस टाइम पे उसको पूरा का पूरा भर सकते हैं। 5 लाख रुपए यानी जो भी लिया हो वो डाल सकते हैं, तो क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप 3 साल बाद पैसा नहीं तो उसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं, तो फिर आपका वो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसके चार्जेस दोस्तों क्या है, वन टाइम प्रोसेसिंग चार्ज, एक बार चार्ज लगेंगे। जैसे आपके पर्सनल लोन में आपका जो फाइल चार्ज होता है 1%, 5 लाख के लेंगे तो 4,500-5 हज़ार तो वो लोग काट ही लेंगे उसमें। यहाँ पर आप 1 लाख का ले लीजिए, 25,000 का ले लीजिए, मिनिमम जो लोन वैल्यू है वो 25,000 की होती है दोस्तों। और उसके ऊपर आप कोई 5 करोड़ तक भी जाएंगे तब भी आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 1499 रुपये ही लगेगा, और 18% उस पर जीएसटी। तो करीब आप समझ सकते हैं कि 1800 रुपये के आसपास का ये चार्ज दोस्तों लगने वाला है उसकी। अब इसमें सारे चार्जेस इंक्लूड हैं, जैसे इंक्लूड लीन मार्किंग चार्जेस, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो प्लेज हो जाएगा तो वो चार्जेस भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी हैं, जीएसटी भी हैं, वो सब कुछ चार्ज इसी वन टाइम प्रोसेसिंग फीस में इंक्लूड है। तो कोई और चार्जेस आपको लगने नहीं वाला नहीं है। अब रिन्यूअल चार्ज का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने 3 लाख रुपए 3 साल के लिए एक लिमिट ले ली वहाँ से, अब 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं या तो लोन बंद कर दूं पूरा अमाउंट भर के, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस उस टाइम पे चल रहा होगा, या फिर उसको रिन्यू कर लूं। तो अगर मैं अगले 3 साल बाद उसको फिर रिन्यू करता हूं तो मुझे यही चार्जेस फिर से पे करने पड़ेंगे, और जो प्रोसेस मेरी चल रही है वही चलती रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों कोई हिडन चार्ज नहीं है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिलेगी, उससे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कितना लोन मिल रहा है। अगर आपको नीड है तो वहाँ पर से प्रोसेस कर सकते हैं। अब प्रोसेस कैसे होगी, अब आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आपको लाइव ऐप में भी मैं लेकर चलूंगा दोस्तों अगर बात करें कि हाउ टू अप्लाई, कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने जो लिंक दे रखी है, जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट वो जब जैसे ही लिंक क्लिक होगी तो आपसे वो 3 चीज़ें मांगेगा। एक तो क्या, पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड नंबर अपने पास रखिए, पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके म्यूचुअल फंड्स में जो रजिस्टर्ड हो, तो मोबाइल नंबर वो डालिएगा। और उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी वही डालनी है जो म्यूचुअल फंड्स में आपने दे रखी हो, यानी कि एक ईमेल आईडी वहाँ पर डालिए। और उसके बाद नीचे लिख के आ रहा होगा गेट माय पोर्टफोलियो, तो ये क्या करेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट देगा। जैसे कि फिर इस तरीके कुछ लिख के आएगा कि जैसे मान लीजिए अगर आपने इसमें, जैसे कि यार देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लिखा है फैच म्यूचुअल फंड्स, तो 60 लाख किसी का इन्वेस्टमेंट होगा तो ये 30 लाख की लिमिट दे रहा है, तो हरे कलर में लिख के आएगा जैसे कि अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 30 लाख रुपए है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी 30 लाख लिमिट ही लेनी है, आपका अगर मन करता है तो आप सेट भी कर सकते हैं, इसमें से मुझे 5 लाख की लिमिट चाहिए या 15 लाख की, यानी कि आपको नीचे म्यूचुअल फंड्स के नाम भी लिख के आएंगे कि ये म्यूचुअल फंड है, इसके अकॉर्डिंग सामने उनकी लिमिट रहेगी, तो आपको जितनी नीड है उतने उनको लीन कर सकते हैं, यानी उनको प्लेज कर सकते हैं, तो वो आपकी, और फिर जस्ट आप कंफर्म कर दीजिए इस लिमिट को, और उसके बाद आपकी केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये कंफर्म करने के बाद केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसमें क्या क्या होगा आपका, सबसे पहले तो दोस्तों आधार नंबर अपने पास रखिएगा, आधार कार्ड नंबर से आपका ये कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा आपसे, वो सब आप डाल देना है। उसके बाद आपसे जो आधार नंबर मांगेगा उसमें OTP आएगा, वो डालिएगा। वेरीफाई बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट वो लगाइएगा जिसमें आपको पैसा विड्रॉ करना होगा, करे या तो बस वो अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट लगेगा, उसमें 1 रुपये क्रेडिट भी होगा आपका। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा सेट ऑटो पे वाला, कि जो आपका बैंक रहेगा उसको आपको ऑटो पे सेट करना पड़ेगा। तो जस्ट उसको जब प्रोसेस करेंगे तो उसी में लिंक आती जाएगी कि आपका जो बैंक रहेगा उसको खोलिएगा, नेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप ऑटो पे वहाँ पर सेट कर दीजिएगा। ऑटो पे इसलिए करवाते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट जो कटेगा, जो आपका हर मंथली होगा, 1 तारीख को बिल जनरेट हो जाएगा कि आपका इतना इंटरेस्ट बना है इस महीने का, और 7 तारीख को वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से दोस्तों कट जाएगा, इसलिए इस ऑटो पे रहता है। और उसके बाद एक बार रिव्यू एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने डिजिटली दिख जाएंगे, तो आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको वही OTP आएगा और सबमिट हो जाएगा। और बस इसके कुछ ही मिनटों बाद दोस्तों
ये लाइन आपके लिए खुल जाएगी। तो अब कैसी दिखेगी, अब हम चलते हैं उस ऐप में और मैं आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस की किस तरीके से ऐप में दिखेगा, किस तरीके से आपको विड्रॉ करना है, कैसे रीपे करना है। तो चलिए उस पर चलते हैं। फिलहाल अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों जब आपकी क्रेडिट लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको अवेलेबल कैश यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अगर किसी का अवेलेबल कैश 1 करोड़ है तो वो यहाँ दिखाई देगा, किसी का 1 लाख है, यानी जितनी लिमिट आपको मिली होगी वो यहाँ अवेलेबल कैश के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रीपे का या फिर विड्रॉ का। तो अगर स्टार्ट आप जब करेंगे तो रीपे वाला ऑप्शन ब्लर होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा लिमिट दिखेगा। तो आपको जस्ट जैसे विड्रॉ करना है तो आप जस्ट इस विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। तो विड्रॉ करने पे जो भी आपका अवेलेबल कैश होगा उतनी वैल्यू आप उस चाहे पूरी डाल लीजिए या फिर जितनी नीड हो आप उतना डालिएगा। जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ से मिनिमम आप 1000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो जैसे ही 1000 करूँगा, प्रोसीड टू कन्फर्म अमाउंट पे क्लिक करूँगा तो सारी डिटेल आ जाएंगी आपकी। देख सकते हैं कि आपका ICICI जो भी आपका बैंक रजिस्टर्ड होगा वो आ जाएगा। एक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र अगर आप देखें तो तुरंत ही 1 घंटे के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इनका कहना है। उसके बाद अपडेट रीपेमेंट डिटेल्स भी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पैसा निकाल रखा है इसलिए वो दिखा रहा है कि अब इसको 1000 रुपये और ऐड करने के बाद इतना पैसा टोटल विड्रॉ हो जाएगा। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ड्यू दिखाएगा कि 1 महीने का लगभग इंटरेस्ट इतना आपको लग जाएगा, 2,0125 रुपये। अगर कैलकुलेशन देखनी है तो सी कैलकुलेशन पे जाइए तो देख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट अकर टिल डेट, यानी कि आज तक। अब है क्या कि पूरा 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कुछ अलग होगा, तो इसमें पर डे का चार्ज होता है। तो पर डे के हिसाब से अभी जो बिलिंग डेट तक का 1 तारीख तक के लिए जो टाइम बचेगा उसमें एंड ऑफ साइकिल तक का 16 से 7 रुपये ये हो जाएगा। और अभी तक जो 1 तारीख से लेके आज, अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 8 तारीख है, तो 8 दिन का इंटरेस्ट इतना और हो चुका है। तो टोटल आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा, 7 तारीख को ये कटेगा इतना चार्ज। तो पहले ही बता देता है। इंटरेस्ट ड्यू डेट भी दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को आपका जो बिल जनरेट होगा। मंथली इंटरेस्ट अप्रॉक्स इतना ही आएगा। इंटरेस्ट रीपेमेंट शेड्यूल फ्लेक्सिबल, तो इससे मतलब नहीं। और विड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको जस्ट डालना है और 1 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों विड्रॉ करना है। अब अगर बात करें कि आपको पे कैसे करना है, तो जैसे आप ऑलरेडी देखें तो ये यहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखेगा जो आपका निकाल रखा होगा पैसे। तो जस्ट आपको रीपे पे क्लिक करना है। अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पे फुल अमाउंट या पे पार्शियल अमाउंट। तो अगर आपको फोरक्लोज करना है, पूरा अमाउंट पे करना है तो यहाँ कर दीजिए। बाकी अगर कुछ भी पैसा डालना है 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, तो वो यहाँ पर आप पे पार्शियल अमाउंट पे जाके कर सकते हैं। UPI के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे से पे भी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा दोस्तों इन पर चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, सबसे अच्छी बात है। अब इसके बेनिफिट दोस्तों क्या है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, यानी तुरंत आपका पैसा ट्रांसफ़र भी हो जाता है। नो यूजेज नो इंटरेस्ट, अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यानी कुछ पैसा खर्च नहीं होने वाला है। रीपे एनी टाइम, जब आपका मन करे तब रीपे कर दीजिए। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि देखिए इसमें बेनिफिट है क्या। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, आप चाहें तो जब वो लिंक से आप डाउनलोड करेंगे ऐप को तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेटर दिखेगा। तो ये अगर आप नहीं भी करेंगे इस प्रोसेस को तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं। कि मान लेते हैं कि जैसे चेक करना है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे मान लीजिए कि आज के टाइम में 5 लाख रुपए की नीड है और मेरी क्रेडिट लिमिट मुझे 5 लाख मिल रही है। मेरे पास 10 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड में मान लीजिए जमा है और मुझे लगता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए आज के टाइम में। तो अब पर्सनल आप क्या सोचोगे, कहीं से लोन मिल जाए तो आप क्या सोचोगे कि यार या तो मैं म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉ कर लूँ। विड्रॉ करेंगे तो आगे ग्रोथ के चांस खत्म हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं लोन लेता हूँ, पर्सनल लोन वगैरह या बाहर से लोन लेता हूँ, तो समझ रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, आप कैलकुलेट कर लो। आप अगर ट्राई कर रहे हो कहीं पर तो एक आजमा के भी देख लेना कि आप पर्सनल लोन की EMI देखना और यहाँ पर डिफरेंस देखना। तो अगर मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए की नीड है तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए डाल देता हूँ, हो गया 5 लाख। अब इंटरेस्ट जो है वो अभी 10.49 ही है, ये फिक्स ऑटोमेटिकली ये लिखा रहेगा। रीपेमेंट ड्यूरेशन, ये आपसे पूछ रहा है कब रीपे करेंगे, तो मैं इसको डेज की जगह ईयर्स कर देता हूँ कि मेरा मन है कि आप 3 साल के लिए लेना है, 5 साल के लिए लेना है, 6 के लिए लेना है, जितना मन करे। तो मैं इसमें 3 साल डाल देता हूँ कि 3 साल में मान लीजिए मुझे रीपे करना है। या जनरली बहुत सारे लोग 5 साल का सोचते हैं, क्योंकि 5 लाख जो लोन ले रहा होगा तो वो चाहता है कि EMI कम से कम रहे, क्योंकि उसकी सैलरी फिर ऑब्वियसली 40-50 हज़ार 60 हज़ार इस तरह की रेंज में होगी। तो अगर आप देखें 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी इंटरेस्ट ओनली मंथली EMI कितनी आ रही है, 4,311 है, यानी 5 लाख रुपए पे आपको 4,311 रुपये की EMI पे करनी है सिर्फ। अब ये कब तक करनी है, अब समझ सकते हैं आप इसको कब तक करनी है। ये पूरा अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्यू फिल शेड्यूल में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप प्रिंसिपल एट द एंड, यानी प्रिंसिपल कब पे करेंगे, 5 लाख का 5 लाख कब पे करेंगे, 5 साल बाद इकट्ठा ये मान के चल रहे हैं।
लेकिन दोस्तों मैं इस ऑप्शन को आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि अभी स्टार्टिंग में तो जैसे अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि आपको जैसे अप्रैल की जो ईएमआई आएगी वो 3,305 दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि अब अप्रैल में बहुत कम टाइम है, 8 दिन निकल गए हैं, इसलिए ये कम दिख रहा है। अदरवाइज आप ईएमआई देखें तो 4,311, 4,455 इस तरीके जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 4,455 है, जिस महीने में 30 दिन होंगे उसमें 4,311 रुपये करीब ईएमआई आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेट होता है। लेकिन अब इंटरेस्ट के अलावा अगर आप दिए देख रहे होंगे प्रिंसिपल यू पे, प्रिंसिपल आपका कुछ नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ईएमआई है। अब उसके बाद लेकिन इसमें क्या समस्या होगी कि ओवरऑल आपका इंटरेस्ट तो जाएगा 2,62,000, वो तो फिर भी अगर देखेंगे पर्सनल लोन से तो कम ही जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको मेन प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये लोन का अगर आप पूरा यूज़ कर लिए और इस तरीके से इसको चलाते हैं, बीच में कोई पैसा आप जमा नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल वाला, तो फिर लास्ट में आपको अप्रैल 2030 में पूरा इकट्ठा 5 लाख भी पे करना पड़ेगा। हालांकि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिन्यूअल कराएंगे तो यही सेम प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो ये चलता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख रुपए इकट्ठे देने पड़े उस टाइम पे नहीं हुए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा आपको कि आप एक और इसमें जो ऑप्शन होता है कि अगर आप देखें यू पे प्रिंसिपल एवरी मंथ, ऐसा नहीं कि ये कोई फिक्स हो जाएगा कि आपको करना ही करना है। ये एक तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर हैबिट बनाते हैं तो आपका लोन, आप इंटरेस्ट भी बहुत कम बचा सकते हैं, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट में भी काम हो जाएगा और आपका लोन भी आसानी से क्लोज हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें तो जहाँ आप अगर वो प्रिंसिपल बाद में पे कर रहे थे तो आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा था? 2,63,000। वहीं अगर आप हर महीने एक सोचते हैं कि जैसे पर्सनल लोन में अपन ईएमआई हो जाती है फिक्स, और उसी तरीके को इसको आदत डाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे पहले महीने में 3,305 रुपये इंटरेस्ट चला गया, और आप अगर चाहें आपके पास पैसे हैं तो ये आपके पास ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है, ऐसे कोई सिलेक्ट नहीं करना है उसमें जाके। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 6,183 और यानी टोटल लगभग 9500 रुपये के आसपास पे कर दिए तो आपकी अप्रैल कंप्लीट हो गया। फिर अगले महीने से लगभग मान के चलें कि 12,500 रुपये आपने बना ली आदत कि मुझे हर महीने 12,500 रुपये ईएमआई टाइप की समझ ली कि इतना देना है मुझे। तो ये जब करेंगे तो 5 साल में दोस्तों आपका लोन भी कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट भी आपका हैवीली बच रहा है, सिर्फ 1,33,485 रुपये बच रहा है, यानी 1,29,000 के आसपास की आपकी बचत हो जाएगी। कैलकुलेट कर लो, अगर आप अगर देखिए पर्सनल लोन ट्राई कर रहे हो तो उसमें 5 लाख रुपए का लोन के लिए ट्राई करो, और उसमें ईएमआई देखो पहले 5 साल के लिए कि कितने की आ रही है, और उसके बाद देखो कि ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट सब चार्जेस वार्जेस मिला के कितना जा रहा है। फिर आप इस वैल्यू को नोट कर लेना कि इसमें कितना जा रहा है। अगर मैं सेम ईएमआई अपनी बना लेता हूँ 12,500 रुपये की 5 साल के लिए, तो मेरा सिर्फ कितना इंटरेस्ट जा रहा है? 1,30,000। आपको डिफरेंस रियलिटी में वहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका ईएमआई जो पर्सनल लोन की है वो तो इंडिविजुअल की अलग अलग वेरी करती है। रीज़न क्या है? उसमें क्रेडिट स्कोर। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर वगैरह इन सब चीज़ों का झंझट नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ है कि कोई पर्सनल लोन हो सकता है आपके पास सेविंग बिल्कुल ना हो तब भी मिल जाएगा। इसमें ये चीज़ है कि आपके पास लोन अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तभी मिलेगा। तो अगर नहीं भी कर रखा है तो आज से आदत बना लीजिए, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड आपकी ग्रोथ में नहीं, आपकी इमरजेंसी में इस तरीके से भी काम आ सकता है दोस्तों। तो आई होप अगर आपको अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उस पर प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वोल्ट मनी की, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं ये कैसे करना है। मैं आपको लिंक भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिंक ओपन होगी और कैसा दिखेगा वहाँ पर। तो दोस्तों जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जैसे ये ओपन हो जाए तो आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अपनी, अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप इस पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करिए। बस मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी डालिए और आपको बता देगा अगर आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होगा। अगेन याद रखिए डीमेट फॉर्म में नहीं, यानी कि ज़ीरोधा, कॉइन, इन सब प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डीमेट फॉर्म में होती है। तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड किसी भी ईएमसी के साथ है, लेकिन डायरेक्टली है, यानी वहीं पर उन्हीं की वेबसाइट पर जाके किया गया है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा किया गया है, तो फिर वो आपको जो आपकी लिमिट है वो बता देगा, और बाकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर दी। तो आई होप वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।